हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों, दैनिक जीवन में हमें आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में से एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपके लिए शीतल पेय पदार्थ बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिन्हें आप आसपास देख सकते हैं। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों, हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन के लिए आपको कुछ यहाँ पर क्रियाकलाप दिए हुए हैं। इसमें पहला क्रियाकलाप है दोस्तों, कागज़ के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श या किसी मेज में इस प्रकार लगाइए कि ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज़ के मूल आकार ले लें। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज़ के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है, ये देखने वाली बात है। कागज़ के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है, ये देखने वाली बात है। दूसरा क्रियाकलाप है दोस्तों, अपनी कक्षा के चौक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चौक पाउडर को एकत्रित कर लें अथवा चौक के एक टुकड़े का चूर्ण पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चौक के आकार में बेलकर सूखने दें। क्या आप फिर से चौक बना सकते हैं, ये आप करके देख सकते हैं। तीसरा क्रियाकलाप है, कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ़ लीजिए। बर्फ़ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्फ़ को धूप में रखिए। अब आपके पास बर्फ़ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण में रख दें। क्या जल फिर से ठोस बर्फ़ बन गया है? चौथा क्रियाकलाप देखते दोस्तों, एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह पर भाप निकलती हुई दिखाई दे रही है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। क्या आपको जल की कोई बूंदें दिखाई दे रही है? अगली एक्टिविटी देखते हैं दोस्तों, उपयोग किए गए चूके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। ब्लेड के मुख्य सिरे से अगले भाग को स्टोव से ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक परीक्षण कीजिए। क्या ब्लेड के अग्रभाग के रंग में कोई परिवर्तन आता है? ब्लेड को पुनः ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद अग्रभाग को पुनः देखिए। क्या इससे रंग वापस आ जा सकता है? तो पहली और दूसरी एक्टिविटी जो हमने देखी, उसमें कागज़ और चाक के माप में परिवर्तन हो जाता है, और तीसरी और चौथी में जल की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। पाँचवीं में आरी के ब्लेड को गर्म करने पर रंग परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग तरीके के परिवर्तन हम देख रहे हैं। तो पदार्थ के आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण होते हैं। अगर पदार्थ का आकार बदल रहा है, साइज बदल रहा है, रंग बदल रहा है, अवस्था बदल रही है, तो ये सब भौतिक गुण में आते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो भौतिक गुण कौन कौन से हैं? आकार, साइज, रंग और अवस्था। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, यानी ये वापस हम पुनः वो पदार्थ बना सकते हैं। ऐसे में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट करने लायक है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, आकार में परिवर्तन हो रहा है या साइज़ में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे में इसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, इसलिए ये एक भौतिक परिवर्तन है। तो दोस्तों, आइए हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिसके बारे में आप भली भांति परिचित हैं। खुले में आप लोहा रखेंगे तो वहाँ पर जंग लग जाएगा। तो इसके ऊपर कौन सी परत जमती है? भूरे रंग की परत जम जाती है। ये पदार्थ जो भूरे रंग का होता है उसको जंग कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, जो यहाँ पे जंग लग रहा है, तो उसको प्रक्रिया को हम जंग लगना कहते हैं। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे, बगीचों, पार्क में आदि रखी लोहे की बेंच, लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है में जंग लग जाती है। आपने देखा होगा घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रखने पर उसमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे को गीला कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है।
जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ लोहे से भिन्न होती है जिस पर ये लगती है। आइए हम कुछ परिवर्तनों पर विचार रखें। अगली एक्टिविटी देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है, इसलिए इसके टकटके लगाकर ना देखें। मैग्नीशियम की पतली पट्टी लें अथवा तार का टुकड़ा लीजिए, इसके सिरों को रेजमाल से साफ कर लीजिए। सिरे को मोमबत्ती की लो के पास लीजिए, चमत्कार श्वेत प्रकाश देती हुई लगेगी। पूरी जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म शेष रह जाती है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? तो मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं यानी जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, जो कि एक राख होता है। तो भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ बूंदें मिलाइए, जलीय विलयन को अच्छी तरह हिलाइए और मिश्रण को लाल और नीले लिटमस पत्र पर परीक्षण कीजिए। क्या ये मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? इस परीक्षण के आधार पर जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय या क्षारीय? भस्म को जल में घोलने पर नया पदार्थ बनाती हैं, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कक्षा अध्याय 5 में हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड नया पदार्थ बनता है तो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। तो इस प्रकार हर बार एक नया पदार्थ बनता जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो परिवर्तन हो रहा है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। अगली एक्टिविटी देखते हैं दोस्तों। कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की एक बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें एक चम्मच कॉपर सल्फेट का घोल लीजिए, जिसे नीला तोता बोलते हैं। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें मिलाइए, आपके नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परखने लिए अथवा कांच की बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में कील या उपयोग किए गए ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब जलीय विलयन का रंग को देखिए, इसकी तुलना में बचाए गए नमूने का विलयन के रंग से करिए। क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कील और ब्लेड को बाहर निकाल दीजिए, क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई देता है वो कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच की अभिक्रिया के कारण होता है। विलयन के रंग का रंग नीले से हरे हो जाना एक नए पदार्थ का बनना, आयरन सल्फेट जिसको बोलते हैं, उसके कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य पदार्थ बनता है। तो कॉपर सल्फेट को जब हम आयरन से क्रिया करवाते हैं तो आयरन सल्फेट बनता है और भूरा निक्षेप उसका ब्लेड के ऊपर जमा हो जाता है। आइए हम दूसरी एक्टिविटी के बारे में बात करें। इसे परखने के लिए लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डाल दीजिए। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी, गैस के बुलबुले बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। इसकी व्यवस्था न ताज़े बने चूने के पानी में से गुजारिए, तो क्या परिवर्तन आपको दिखाई देता है? तो जो सिरका होता है एसिटिक अम्ल, उसमें खाने का सोडा हमने मिलाया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में मिलाने पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग करके अध्याय 10 में दिखाई करेंगे कि हम श्वसन में वायु को बाहर निकालते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक होती हैं। प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक पदार्थ बने थे। क्रियाकलाप में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर भस्म में एक नया पदार्थ बना। अगले क्रियाकलाप में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ क्रिया करने पर आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ हैं। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। अगले क्रियाकलाप में सिरका और खाने के सोडे की प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, जिससे चूने के पानी को दूधिया कर दिया। क्या आप इस प्रक्रिया में बने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास रासायनिक परिवर्तन का मतलब नए पदार्थ का बनना है। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं।
उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का रुकना, अंगूरों का किण्वन आदि रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं। औषधि भी रासायनिक विक्रियाओं की श्रृंखला का अन्य उत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक, अपमार्जकों को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई। हमने देखा है कि रासायनिक परिवर्तन में एक से अधिक पदार्थ निर्मित होते हैं। नए पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं: ऊष्मा, प्रकाश या अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त और अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना, किसी नए गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। आइए हम कुछ नए उपचारों पर विचार करते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ हमेशा ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि इससे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और रुचिकर गैसें उत्पन्न होती है जो वायुमंडलों को प्रदर्शित कर देती हैं। इसलिए आपको पटाखे न चलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है तो उसमें दुर्गंध आने लग जाती है, तो इसको भी हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। सब आपने देखा होगा कि सेब को काटने के बाद तत्काल नहीं खा लिया जाए तो उसके ऊपर भूरे रंग के हो जाती हैं। यदि आपके रंग में परिवर्तन नहीं देखा है तो सेब का एक टुकड़ा लीजिए, कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। आलू और बैंगन पे भी ये क्रियाएं आप कर सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में नए पदार्थ एक बनने के कारण होता है। सुरक्षात्मक आवरण जो ओजोन परत के बारे में आपने अवश्य सुना होगा, जो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है, अवशोषित कर लग जाती है। ऑक्सीजन ओजोन पराबैंगनी विकिरण को ऑक्सीजन में बदल देती है। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी की किरण अवशोषित नहीं होती तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें अन्य जीवों से हानि पहुंचाती है, तो हमें सुरक्षा का प्रदान करती है। अगले वीडियो में हम लोहे पर जंग लगने के बारे में बात करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।